पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मांग की है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ रोकने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराई जानी चाहिए। मंगलवार को सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन करते हुए रघुवर दास ने कहा कि राज्य में लंबे समय से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अभ्यर्थी लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल के माध्यम से एक पत्र भी भेजा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आदिवासी, मूल्यवासी और झारखंडवासी छात्रों की स्थिति से व्यथित होकर मैंने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। यह पत्र न तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते लिखा है, न किसी राजनीतिक दल के नाते। मुझे अपने छात्र जीवन का संघर्ष याद है। उसी अनुभव के आधार पर मैं महसूस कर सकता हूं कि आज छात्रों पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जेपीएससी जेएसएससी भर्ती प्रक्रिया में सामने आई गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और अभ्यर्थियों का संशय दूर हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। लोकतंत्र में युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी शंकाओं का समाधान करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है। श्री दास ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल और पिछड़ा राज्य है, जहां बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। भर्ती परीक्षाओं में धांधली की खबरों से युवाओं का सरकारी व्यवस्था से भरोसा उठ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीबीआई जांच कराने से पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि गड़बड़ी हुई तो दोषियों की पहचान होगी और यदि आरोप निराधार हैं तो अभ्यर्थियों के मन की शंकाएं समाप्त होंगी। सरकार को बिना किसी देरी के सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के छात्रों का आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। मैं झारखंड के छात्रों के हित में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करता हूं कि वह छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से अविलंब वार्ता करें, उनकी मांगों और जो उनका हक है उनके लिए सार्थक और ठोस पहल करें, उनके साथ न्याय करें। झारखंड सरकार और मामले की सीबीआई जांच कराए। से जो झारखंड के छात्र, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, झारखंड वासी हो, विगत कई दिनों से रांची में और झारखंड के जो आंदोलनरत छात्रों की दुर्दशा देखकर, जिस तरह आप देख रहे हैं, ना उनको परमिशन दिया गया टेंट लगाने का, ना कोई वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की सफाई सुथरा की कोई व्यवस्था है। ऐसी दुर्दशा देखकर मन व्यथित होकर मैं माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख रहा हूँ, जो सुबह ही आज माननीय मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से ये पत्र मैंने जारी किया। और यह पत्र पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से नहीं या फिर कोई राजनीतिक मंशा भी नहीं, बल्कि छात्रों के आंदोलन को देखकर मुझे अपने छात्र जीवन और उससे जुड़े आंदोलन की याद आ गई। 1974 के लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन सक्रिय रूप से जुड़ते हुए मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और इसलिए छात्रों का दुख दर्द समझता हूं और उनकी अपेक्षा को जानता हूं। आज झारखंड के छात्र कॉलेज और कक्षाओं को छोड़कर सड़क पे
यूं नहीं उतरे हैं, बल्कि विगत 5-6 वर्षों से, चाहे वो जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं पर घोर अनियमितता बरती जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी चुप बैठे अपना अंधकारमय भविष्य देखकर आदिवासी मूलवासी और झारखंड वासी आज छात्र आंदोलन पर विवश। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जेएसएससी और जेपीएससी सीजीएल के परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए सीधे छात्रों से बातचीत की जाए और उनके मांगों के अनुरूप त्वरित कदम उठाए जाए और न सिर्फ सीबीआई के जांच के आदेश दिया जाए, बल्कि ऐसे प्रावधान भी बनाया जाए ताकि भविष्य में कोई अनियमितता बरतने की हिम्मत ना कर सके। जिस प्रकार आप सबने देखा नीट यूजर पेपर लीक में केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मैं झारखंड सरकार से अपील करता हूं, चाहे वो 11वीं जेपीसी परीक्षा हो, 12वीं हो, 13वीं हो, 14वीं जेपीसी परीक्षा से भी बड़ा घोटाला जेपीसी सीजीएल में घोटाला। आप सब ने देखा कि जो एक उत्तर प्रदेश सरकार ने टीडीपीएल जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी को वहां ब्लैकलिस्ट कर दिया और सबसे आश्चर्य की बात है कि जेपीसी ने भी 2025 में उस टीडीपीएल को ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट किया था। उसको 2026 में जेपीसी ने उसको फिर परीक्षा लीक करने के लिए तो ऐसी परिस्थिति में आज झारखंड के आम छात्र बहुत सब्र किए, क्योंकि गड़बड़ियां 5-6 वर्षों से चल रही और दिल्ली में जो नीट के परीक्षा में जहां केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, तो झारखंड की जनता, झारखंड की छात्र, आदिवासी मूलवासी झारखंड वासी की छात्र कांग्रेस, सपा, आप, वाम दल, जेएमएम, आरजेडी के दल के नेताओं से पूछना चाहता हूं और विशेषकर हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय